बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। आज के दिन की सबसे बड़ी और सबसे अहम स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। पाकिस्तान 2024 T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, लेकिन अब क्या होने जा रहा है, शायद ये तारीख में पहली बार कुछ चीजें ऐसी होने लगी है जो पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। 7 से 8 खिलाड़ी जो है वो टीम से निकाले जा रहे हैं। जो पीसीबी की एक मैनेजमेंट है उसमें से भी लोग फारिग किए जा रहे हैं, उनके नाम भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और नए कौन से नाम पीसीबी में लाए जा रहे हैं वो भी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कौन से नए लोगों को जिम्मेदारियां दी जाने लगी है वो चीजें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, इल्तमास है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, साथ साथ आपने एंड तक वीडियो जरूर देखनी है, क्योंकि जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जो नाम आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये शायद आपने नाम नहीं पहले सुने। ये खबर आपके लिए बिल्कुल नई होगी। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, लाइक जरूर किया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के अंदर पूरे मुल्क पाकिस्तान का मुंह काला करवाया। टीम बुरी तरीके से हार गई, सुपर 8 तक भी हम क्वालिफाई नहीं कर सके, उससे पहले ही जो है वो हम बाहर हो गए। हमारा जो एक आप कह सकते हैं ग्रुप था, उसमें कनाडा जैसी टीम भी मौजूद थी, आयरलैंड जैसी टीम भी मौजूद थी, यूएसए टीम भी मौजूद थी। हमें 2 से 3 मैचेस जीतने थे और आगे चले जाना था, लेकिन हम इब्तदाई अपने दोनों मैच बुरे तरीके से मुंह काला करवा के आ गए। उसके बाद फिर ये था, हम ये सोच रहे थे कि भाई हम जीते, यूएसए हारे ना, यूएसए हारा और हमारा मैच तो अभी बकिया है। वहां बारिश हो जाती है, यूएसए क्वालिफाई कर जाता है, या ये उनकी अपनी डील से हुआ है या जैसे भी हुआ है, लेकिन यूएसए बहरहाल जो बात हकीकत है एग्जिस्ट करती है वो ये है कि यूएसए क्वालिफाई कर चुका है और हमारा मुंह काला हो चुका है। और हम मुंह काला करवा के अभी वापस एयरपोर्ट पे आएंगे। आधा पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने दोबारा कभी पाकिस्तान का मैच नहीं देखना। बस ये है कि ज़ाहिर है मेरे खून पसीने की कमाई और किसी और बंदे के जो गरीब है उसके खून पसीने की कमाई से ये करोड़ों रुपया कमाते रहेंगे, अपने घर बसाते रहेंगे और उसका नुकसान भी हमें ही होगा। हम हॉकी के पैसे निकाल के, मुल्क पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि बाकी जो इदारे हैं उनको ये कंगला करता है, बाकी जो स्पोर्ट्स के इदारे हैं उन्हें कंगला करता है। जो हमारा हॉकी कौमी खेल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, वो उन्हें कंगला करता है। वहां से लोग भूखे, वो जो बेचारे वो गरीब जो मर रहे हैं, वहां से ये पैसे निकाल के क्रिकेट में सारे इन्वेस्ट करते हैं और ये फिर अपना मुंह काला करवा देते हैं। लेकिन आज मेरा टॉपिक मुख्तलिफ है, थोड़ा सा टॉपिक मेरा मुख्तलिफ है। आज मैं बात करूंगा कि कौन कौन से प्लेयर, कौन सा ग्रुप जो है वो फारिग हो रहा है, कौन से नए प्लेयर आ रहे हैं, और जो पीसीबी के चेयरमैन और जो लोग पीसीबी के मैनेजमेंट के लोग हैं, किन के लोगों को फारिग किया जा रहा है, साथ कौन से लोग जो है वो इन हो रहे हैं। और अब ये लग रहा है कि अब फैसले थोड़े से सख्त किए जाएंगे, ईमानदारी के फैसले होंगे और बहुत से ऐसे फैसले होंगे कि लोगों को लग पता जाएगा। सबसे पहले कहा यह जा रहा है बासित अली जो तजियाकार है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर है, उनकी तरफ से गालिबन ये मैंने कहीं पढ़ा है कि उन्होंने कहा है कि जी फारिग किए जा रहे हैं, बाबर आजम ग्रुप जो है वो उसको फारिग किए जा रहा है, जितने भी इस ग्रुप में लोग थे वो सारा फारिग हो गया। पहली बात फारिग किए जा रहे हैं। सेकंड बात ये है कि जो वहाब रियाज साहब है, अजहर महमूद साहब है, उनसे भी उनकी जिम्मेदारियां वापस ली जा रही है, ये भी मुमकिन हो सकता है। और कौन से 2 नए बंदे सिलेक्शन जो कमेटी है या जो भी इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करें, और कौन से नए लोगों को इन किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल आपको एक फ्रेश स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कहा यह जा रहा है कि शोएब अख्तर और शाहिद खान अफरीदी को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। कहा यह जा रहा है, जो मेरे तक खबर पहुंची है, कि शोएब अख्तर और शाहिद खान अफरीदी को नई जिम्मेदारियां संभालने के लिए दी जा रही है। ये बड़ा खुशाइन फैसला है, बड़ा खुशाइन डिसीजन है ये, क्योंकि इनको सबको फारिग करना चाहिए। ये जो लंबे बूट वाले जो पानी के अंदर कभी खड़े हो जाते हैं और कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह देते हैं जी के कोई मसला नहीं है, हार जीत होती रहती है, हार जीत होती है, अगर बगैर पैसों के करो तो इन कमर्शियल से बगैर पैसों के करवाओ। ये जो कमर्शियल हमारे प्रोडक्ट्स प्लेयर जो हमारे कमर्शियल जो प्रोडक्ट्स हैं, इनसे अब हमारी जान छूटनी चाहिए। और जैसे इंडिया का उसूल है कि इंडियन टीम आईपीएल के अलावा कोई लीग नहीं खेलती, वैसे इनको भी मतलब आपको लिमिटाइज करना चाहिए कि ये चीजें आप कर सकते हैं, नहीं करनी तो आप मुल्क छोड़ो, जान छोड़ो, इस क्रिकेट की जान छोड़ो, इस टीम की जान छोड़ो।
तो शाहिद खान अफरीदी और शोएब अख्तर को जो है वो नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। मुझे दोस्तों तो बताइएगा जरूर कि क्या शोएब अख्तर, शाहिद खान अफरीदी ये जो टीम है इसको संभाल लेंगे, क्या वो एक तगड़ी टीम खड़ी कर सकेंगे, और क्या सरफराज अहमद का दोबारा से कोई फ्यूचर बन सकता है? क्या सरफराज अहमद के साथ ज्यादती हुई है, क्या वो सरफराज अहमद दोबारा से कैप्टन बन सकेंगे? ये बात भी मुमकिन तौर पे दोबारा से हो सकती है, दोबारा से ये चीज जो है वो जेर बहस आ सकती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी पसंद आई हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो आपने एंड तक देखनी है, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो एक डेवलपमेंट हुई है, क्या आप इसके बारे में खुश हैं या आपको लगता है कि यही रहेगा, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा? अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।